नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। तो हाल ही में मैंने एक इमेज पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि टाटा 3525 टीके या टाटा सिग्ना 4825 टीके, इन दोनों में से आपको कौन से मॉडल का फुल रिव्यू चाहिए। तो इतने ज़्यादा वोट तो नहीं आए थे, लेकिन जितने भी वोट आए थे उसमें से 70% लोगों ने बोला कि हमें 4825 यानी 4825 टीके का फुल रिव्यू वीडियो चाहिए। तो आपकी फरमाइश पे हाजिर है टाटा सिग्ना 4825 टीके का फुल रिव्यू वीडियो। अभी मैं खड़ा हूँ टाटा सिग्ना 4825 टीके के सामने। जी हाँ, ये है टाटा सिग्ना 4825 टीके। टाटा का हैवी ड्यूटी 16 चक्का टिप्पर 250 हॉर्स पावर इंजन के साथ 950 Nm का यहाँ आपको टॉर्क मिलता है। 6.7 लीटर का क्यूमिंस का BS6 इंजन, 430 mm डाया की क्लच, 1150 का 9 स्पीड गियरबॉक्स और बेहतरीन पावर के साथ आपको टाटा सिग्ना 4825 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। स्टार्ट एक्सटीरियर से करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको अगर दिखा पाऊँ तो ये ब्लैक कलर फिनिश में आपको 3 पीस बम्पर दिया गया है। यहाँ पर हेडलाइन की पोजीशनिंग है, ये इंडिकेटर के लिए है, ये हेलोजन लाइट है, LED लाइट नहीं है। 3 पीस बम्पर का फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको अगर ये डैमेज हो जाता है तो आपको पूरा बम्पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला पार्ट चेंज करवा सकते हैं। दूसरा, अगर ये वाला पार्ट डैमेज हो जाता है तो आपको ये पूरा बम्पर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पार्ट भी बदलवा सकते हैं। तो इससे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। पीछे यहाँ पर वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर टोइंग हुक दिया गया है आपको, यहाँ पर ब्लैक कलर फिनिश में भी वेंट्स दिए गए हैं जो कि रेडिएटर को हवा पहुँचाते हैं जिससे इंजन ठंडा रहे। और डिजाइनिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में टाटा का लोगो दिया गया है, यहाँ पर टाटा के बेजिंग दी गई है, वो भी सिल्वर कलर क्रोम फिनिश में। यहाँ पर देखिए तो वाइपर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बड़ा सा विंडशील्ड और ऊपर है मेरा सबसे फेवरेट फ्रंट ब्लाइंड स्पॉट मिरर। सेफ्टी की ओर से ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है टाटा के द्वारा दिया गया है। हर गाड़ी में मिलता है आपको। अगर आप दूसरी कंपटीशन की गाड़ी भी ले तो आपको ये वाला मिल जाता है, लेकिन ये जो ग्लास का एरिया है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है जिससे वो ड्राइवर्स आपको वहाँ से ही दिख जाता है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये ओवरऑल फ्रंट का लुक है, आप देख सके तो टिपिकल सिग्ना केबिन यहाँ पर आपको दी गई है जिसमें 3 पीस आपको ब्लैक कलर में बम्पर मिल जाता है। हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं यहाँ पर आपको, साइड में इंडिकेटर दिए गए हैं, बीच में टोइंग हुक दिया गया है। अंदर लगा हुआ है क्यूमिंस का 6.7 लीटर का BS6 इंजन जो कि 250 HP की पावर और 950 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं टायर्स की। तो यहाँ पर आपको 1120 के रेडियल टायर देखने को मिलते हैं। अभी टायर की हालत थोड़ी ख़राब है, माफ़ कीजिएगा। तो 1120 के यहाँ पे आपको रेडियल टायर मिलते हैं। यहाँ पर आपको नायलॉन टायर का ऑप्शन 4825 टीके में देखने को नहीं मिलता। देख सकते हैं ये 1120 सेक्शन के यहाँ पर आपको रेडियल टायर मिल जाते हैं जिसमें व्हील रिम की साइज 20 इंच है। टोटल आपको 17 टायर मिलते हैं। यह स्पेयर व्हील है, स्पेयर व्हील की साइज भी यहाँ पर आपको 1120 ही मिल जाती है। टाटा की यहाँ पर आपको बैटरी दी गई जो 24 वोट का पावर सप्लाई 100 एम्पियर में अंदर सप्लाई करता है। यहाँ पर आपको एयर टैंक की पोजीशन दी गई है। यह है लिफ्ट एक्सल। ये वाले जो 4 टायर है, 2 ये वाले 2 उस साइड वाले, ये वो लिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हेंड्रिक्सन की सिस्टम है। टाटा हेंड्रिक्सन की सिस्टम आपको लिफ्ट एक्सल में देखने को मिलती है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये वाला है, ये जो 2 टायर है और वो वाले 2 टायर है, मतलब 4 टायर। अगर आप खाली में आ रहे तो 4 टायर की आपको बचत होती है। यहाँ पर आपको भी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम आती है। 4825 में आपको एक बेहतरीन फ़ायदा है कि आप खाली गाड़ी में आ रहे हो, खाली गाड़ी लेके आ रहे हो तो यहाँ पर आपको 2 टायर और 2 टायर वो 4 टायर आप लिफ्ट एक्सल करते हैं जिससे आपको मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। टायर आपके कम घिसते हैं जिससे आपको मंथली ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। ये पीछे वाला टायर, अब ये THU हब है। यहाँ पर देखें तो आप ये THU हब है जिसमें आपको 5 लाख किलोमीटर तक कोई ग्रीसिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप THU हब वाली गाड़ी ले रहे हो तो इसका मतलब है ट्रक हब यूनिट, जिसमें ऑटोमेटिक ऑयलिंग से अंदर लुब्रिकेशन होता रहता है। आपको बाहर से ग्रीसिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। 5 लाख किलोमीटर तक इसकी लाइफ है। ये 4825 है इसलिए 5 लाख किलोमीटर, अगर 3525 होती तो आपको 5000 घंटे तक की लाइफ मिलती। 4825 किलोमीटर के हिसाब से आती है। तो इसमें आपको फर्स्ट सर्विस 40,000 किलोमीटर पे आएगी। अगर आप टिप्पर 3525 लेते 12 व्हील तो उसमें 500 घंटे, 2000 घंटे, 3500 घंटे हिसाब से शेड्यूल सर्विस आती है। ये किलोमीटर के हिसाब से इसमें सर्विस आएगी आपको। 6 लाख किलोमीटर 6 साल की आपको यहाँ पर वारंटी देखने को मिलती है।
आगे की बात करें तो मैं आपको अगर डंपर का लुक दिखा पाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4825। बॉक्स की बात करें तो 29 क्यूबिक मीटर का यहाँ पर आपको बॉक्स देखने को मिलता है। कौन कौन से एप्लीकेशन में गाड़ी सूटेड है, तो सबसे ज़्यादा ये गाड़ी कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेस है। आप कॉल में भी चला सकते हो, एग्रीगेट में भी चला सकते हो, फ्लाइस में भी चला सकते हो, कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 सस्पेंशन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बोगी और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल क्रैंक सस्पेंशन है, ये बेल क्रैंक वाली है स्टैंडर्ड सस्पेंशन। दूसरा आता है बोगी उल्टी कमानी। अभी ये 10/4 10/2 सस्पेंशन में बात करें तो यहाँ पर आपको 10/4 में बोगी, 10/4 में स्टैंडर्ड सस्पेंशन और 10/2 में आपको स्टैंडर्ड सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। अगर आप 10/2 वाली गाड़ी ले रहे हो तो आपको उसमें बोगी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, वो सिर्फ स्टैंडर्ड सस्पेंशन में ही आती है। 300 लीटर की डीजल टंकी है जिसमें लगा हुआ है एंटी फ्यूल थेफ्ट डिवाइस, जो कि अगर आप अपना टाटा मोटर्स का जीपीएस डिवाइस आता है 3 साल के लिए फ्री आता है, उसमें अगर डीजल चोरी होती है तो यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन पे या मैसेज पे या ईमेल पे अलर्ट आती है कि भाई ये गाड़ी में इतना लीटर डीजल चोरी हुआ है। बहुत ही बेहतरीन फीचर है 300 लीटर की HDPE टैंक, क्रैश प्रूफ। 60 लीटर की यहाँ पर आपको यूरिया टंकी देखने को मिलती है। अब इसमें आपको मिनिमम 60 लीटर जितना डीजल रखना है। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो ध्यान से सुनेगा। 60 लीटर से नीचे आपको इसमें डीजल कम नहीं रखना, क्योंकि इससे क्या होता है, जो अंदर का पंप होता है वो एयर ले लेता है, एयर से सीधा नुकसान इंजन को पहुँचता है। हाल ही में 1-2 केसेस से हुए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंट एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। यूरिया, डेफ, केमिकल, इसकी बात करें तो 60 लीटर की आपको यूरिया टंकी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको मिनिमम 25 लीटर यूरिया तो रखना ही है। यूरिया नहीं होगा तो गाड़ी के परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर आपको नहीं पता मैं बता दूँ, यूरिया कम होने के कारण गाड़ी का टॉर्क 20% से लेकर 40% तक कम हो जाता है, मतलब 20 से ऊपर गाड़ी जाएगी ही नहीं। तो यूरिया का भी खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको सेफ्टी के लिए ये पीले कलर की यहाँ पर रेडियम कवरिंग दी गई है। यहाँ पर साइड इंडिकेटर है 1 2, दिखने में कुछ ऐसा डंपर देखने को मिलता है। 16 चक्का टिपर, टाटा सिग्ना 4825 टीके। यहाँ पर फ्लीट गार्ड का एयर फिल्टर। अब देखिए एयर फिल्टर की पोजीशन ना सही नहीं है, इससे क्या होगा, बराबर एयर फिल्टर नहीं होगी और लॉन्ग टाइम पे इंजन को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है। तो आपको अगर ये दिख रहे हो तो ये इस फिल्टर को आपको यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लगा देना है, ये अभी पोजीशन सही नहीं है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। टाटा मोटर्स का यहाँ पर आपको जैक दिया गया है, ये हाइड्रोलिक ऑयल के लिए है। जैक का जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसकी टंकी है, यहाँ पर यहाँ तक मिनिमम होना चाहिए। ये आप देख रहे हो निशान, यहाँ तक मिनिमम हाइड्रोलिक ऑयल होना ही चाहिए। वहाँ पर टायर स्टॉपेज के लिए दिया गया है। ऊपर की ओर देखें तो दिखने में कुछ ऐसी है, टाटा सिग्ना 4825 टीके। प्राइस की बात करें तो अगर आप 10/4 बोगी सस्पेंशन ले रहे हो तो आपको 67,527 एक शोरूम प्राइस गुजरात, कच्छ, गांधीधाम की मैं बता रहा हूँ। अलग अलग स्टेट पे अलग अलग जगह पे प्राइस डिफरेंस आ सकता है। मैं गुजरात, गांधीधाम, कच्छ की बात कर रहा हूँ। अगर आप 10/4 बोगी सस्पेंशन ले रहे हैं तो 67,520 में आपको ये मिल जाएगी। अब बाहर तो हमने बात कर ली, अब चलते हैं अंदर की ओर। सॉरी, एक मस्त आपको दिखाना था, वो मैं छूट गया। साइलेंसर देखिए, अब आप टिप्पर लेते हो ना तो साइलेंसर वर्टिकल मतलब मिलता है। अब ये क्यों, क्योंकि टिप्पर ज़्यादातर ऑफ रोडिंग में चलती है तो साइलेंसर को प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर कवरिंग दिए गए है। यहाँ पर ये निशान क्यों है, क्योंकि जब रीजनरेशन होता है ना तो 350 डिग्री पे रीजनरेशन, ऑटोमेटिक रीजनरेशन चालू होता है। जब साइलेंसर में पार्टिकुलर मैटर इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब तो उसको जलाने के लिए 350 डिग्री पे रीजनरेशन चालू होता है, जिससे वो पार्टिकुलर मैटर जल जाते हैं। तो यहाँ पर आप हाथ मत लगाइए, ऐसा निशान दे, क्योंकि आपका हाथ भी जल सकता है ऊपर, इसलिए कवरिंग दी गई है। यहाँ पर 4 स्टेज आते हैं, DOC, DAC, SCR, AOC। यहाँ पर प्योर SCR वाला साइलेंसर देखने को मिलता है। प्योर SCR वाला साइलेंसर सिर्फ टाटा और भारत बेंच में ही उपलब्ध है, बाकी किसी कंपटीशन में प्योर SCR वाला साइलेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4825 टाटा सिग्ना। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, थोड़ी जगह की कमी है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, फिर भी आपके लिए 4825 टाटा सिग्ना 4825 टीके। तो अब चलते हैं अंदर की ओर। केबिन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। टिप्पर रेंज में टाटा सिग्ना 4225 और टाटा सिग्ना 4825 में ही स्लीपर केबिन देखने को मिलती है। तो हम अंदर जाके देखेंगे कि केबिन कंफर्ट कैसा है, अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो जी भाई, अब हम आ गए हैं टाटा सिग्ना 4825 टीके की
बहुत ही शानदार कंफर्टेबल सिग्ना केबिन में। तो सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करें तो बस सीधा साधा यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कोई कंट्रोल वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता, बहुत ही सिंपल और सीधा स्टीयरिंग व्हील को रखा गया है। हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था टाटा सिग्ना 5530S की नई केबिन का, जिसमें आपको टच स्क्रीन और एक बेहतरीन स्टीयरिंग व्हील आपको दिया गया, लेकिन 4825 में यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। हॉर्न की आवाज़। अब सामने है इंस्ट्रूमेंट प्लानर, एडवांस लेवल का इंस्ट्रूमेंट पैनल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको साइड में आरपीएम मीटर दिया गया है। यहाँ पर आपको गाड़ी का तापमान कितना है वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। बीच में आपको वाइट कलर में MID दी गई है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में देखने को मिल जाती है। कितनी चली है, एवरेज कितनी है, कौन से मोड में गाड़ी है, कौन से गियर में गाड़ी है, टाइम कितना हुआ है, बैटरी का पावर कितना है, वो सब आपको सामने ही देखने को मिल जाता है। और ऊपर की ओर अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पर आपको निशान देखने को मिल जाता है। साइड में दिया गया है स्पीडोमीटर, जिसमें नीचे की ओर फ्यूल कितना है वो भी दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फ्यूल कम है तो कांटा यहाँ पर नीचे की एम्प्टी की ओर दिख रहा है। तो ये है ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट पैनल, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें एक ही स्थान पर दिखाई देती है, जिससे ड्राइवर साहब को आसानी होता है गाड़ी के बारे में समझने के लिए। जहाँ पर आपको अगर ट्रिप भी यहाँ पर आपको ओवर्स दिखते हैं। 2686 किलोमीटर गाड़ी चली है। 5.1 kmpl की माइलेज देती है। हेवी मोड में गाड़ी है, न्यूट्रल में है। अभी मैं पहला गियर यहाँ पर एंगेज करूँ तो यहाँ पर आपको फर्स्ट गियर दिखेगा, दूसरा गियर करूँ तो दूसरा दिखेगा। यहाँ पर यह है डेफ लेवल, मतलब यूरिया कितना है टंकी में वो आपको दिखाता है। यहाँ पर AC के वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको पावरफुल AC के साथ ये सिग्ना केबिन देखने को मिल जाती है। ये है स्टीयरिंग। अभी मेरा वेट है 85 kg, तो मैंने वेट के हिसाब से मेरी सीट को एडजस्ट किया हुआ है, जिससे मेरे को थकान कम होगी और मैं ज़्यादा ट्रिप लगा पाऊँगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको स्विच की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 फ्यूल इकोनॉमी स्विच दी गई है, जो 4825 में बेहतरीन काम करती है, क्योंकि ये गाड़ी लॉन्ग लीड में चलती है। 4825 अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये गाड़ी लॉन्ग लीड में चलती है, तो ये स्विच का आप बेहतरीन उपयोग कर पाएंगे। अभी गाड़ी हैवी मोड में है। अगर आप खाली गाड़ी चला रहे हो, माल लोडेड नहीं है, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप उसको मीडियम से लाइट में ही चलाएं, जिससे आपको बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलती है। फ्यूल इकोनॉमी माइलेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 4825 के 10x4 बोगी सस्पेंशन 3 की माइलेज हाल फिलहाल में दे रही है सेंड एप्लीकेशन में। इनको आपको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर गाड़ी खाली है तो लाइट, भरी हुई है तो मीडियम, और आपको फ्लाईओवर चढ़ना है या चाड़ी चढ़नी है और ओवरलोड है तो आपको हेवी मोड यूज़ करना है, वरना हेवी को आपको यूज़ करना नहीं है। नीचे की अगर स्विच की बात करें तो ये मैनुअल रीजनरेशन के लिए स्विच दी गई है, जो टिप्पर में आमतौर पर इतनी इसका यूजेज नहीं रहता है। टिप्पर ऑलरेडी हाई RPM पे चलती है, तो 350 डिग्री पे अपने आप ही ऑटोमेटिक रीजनरेशन चालू हो जाता है, तो यहाँ पर आपको मैनुअल रीजनरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी मैनुअल रीजनरेशन करना पड़ा तो आप ये स्विच को यूज़ कर सकते हैं। ये है पैनिक बटन, इमरजेंसी बटन भी इसको बोल सकते हैं। अगर ड्राइवर साहब को अपने जान पे खतरा हो और उसको लगे गाड़ी पे कुछ खतरा है, मेरे को कुछ खतरा है, तो ये वो पैनिक बटन यहाँ पर दबा सकते हैं, जिससे अलग अलग नंबर पे कोड इसका चला जाता है और गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो जाती है। यहाँ पर नीचे की ओर बटन दिए गए हैं, जिसमें इंजन ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट और चेक लैम्प के यहाँ पर आपको बटन दिए गए हैं। यह है हैजार्ड लैम्प, सेफ्टी के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। 12 वोल्ट के यहाँ पर 2 आपको USB पोर्ट दिए गए हैं। यह है AC के कंट्रोल। अभी मैंने गाड़ी बंद रखी है क्योंकि गाड़ी की केबिन की नॉइज़ आपको आएगी, वीडियो ख़राब हो जाएगा। पावरफुल AC है, यहाँ पर आप दिक्कत कोई आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती है। मैं हैजार्ड लैम्प बंद कर देता हूँ। यहाँ आपको देखिए तो सनवाइजर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कुछ अपने कागज़ वगैरह भी रख सकते हैं, काटा पर्ची वगैरह। ये है केबिन लैम्प वाइट कलर का, ऐसी आपको केबिन देखने को मिलती है। वहाँ पे एक छोटा सा ग्लव बॉक्स टाइप दिया हुआ है, AC के वेंट्स दिए गए हैं। वहाँ पे भी एक पॉकेट दिया गया है कुछ चीज़ रखने के लिए। वहाँ पे ये सनवाइजर मिलते हैं, वहाँ पे सपोर्ट के लिए दिया गया है। ये है टाटा सिग्ना 4825 TK की स्लीपर केबिन। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो मतलब बहुत ही नॉर्मल और सिंपल रखा गया है, ज़्यादा ओवर डिजाइन यहाँ पर नहीं गएंगी। और ये वाला जो पोर्शन है कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाटा को वर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अभी BS6 को लॉन्च हुए। ये जो टाटा सिग्ना केबिन में ये वाला जो ये डैशबोर्ड देते हैं ना, इस पर थोड़ा टाटा को वर्क करना चाहिए।
यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। देखिए तो स्टीयरिंग बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कोई स्टीयरिंग में कंट्रोल देखने को नहीं मिलते हैं। ये वाले कंट्रोल है, राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, पासिंग लाइट, ये वाले कंट्रोल वाइपर के लिए। बस भाई बस 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 बस, मरवाएगा क्या। तो गियरबॉक्स G1150 का 9 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें एक क्रॉलर भी आता है और एक रिवर्स गियर, मतलब टोटल आपको 10 गियर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सीट बेल्ट के लिए है, टाटा सिग्ना स्लीपर केबिन। तो बस यहाँ पर देखिए साइड ग्लास मिरर पीछे की ओर यहाँ पर आपको लास्ट तक दिख जाता है, तो सेफ्टी वाइज यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये है, अब मैं कितनी बार बोल चुका हूँ भाई, आप भी बोर हो गए होंगे। देखिए कितना बेहतरीन है, ये पूरा नीचे तक दिख जाता है। सिंपल डैशबोर्ड, केबिन लैंप और क्या क्या मिलेगा भाई, कितना आपको चाहिए। ये है पीटीओ के लिए, मतलब आपको डंपर ऊंचा करना है तो ये बटन आपको यूज़ करना है। ये है हैंड ब्रेक, ये लिफ्ट एक्सेल के लिए है। बस ओवरऑल यही लुक है गाड़ी का, केबिन का मैंने आपको दिखा दी। कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपको फैशनेबल केबिन नहीं है, सिंपल और नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश टाटा के द्वारा की गई है। तो ये थी टाटा सिग्ना 4825 टीके की कंफर्टेबल स्लीपर केबिन, जिसमें ऊपर की ओर देखिए आप, ये वॉशेबल नहीं है। अब जो नई केबिन आती है ना वो वॉशेबल है, मतलब यहाँ आप वो वॉश कर सकते हैं। ये देखो गंदी हो जाती है, देखिए तो आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये देखिए नई जो केबिन आई है अभी रिफ्रेश केबिन, वो वॉशेबल है और उसमें यहाँ पर आपको टच स्क्रीन दी गई है, स्टीयरिंग में कंट्रोल दिए गए। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। चलिए बाहर जाते हैं, बहुत गर्मी है भाई। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगले कौन से मॉडल का मैं ऐसा ही आपको फुल डिटेल रिव्यू में आपको दिखाऊं। ये था टाटा सिग्ना 4825 टीके का फुल रिव्यू। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश में ज़रूर करूँगा। तो ये था टाटा सिग्ना 4825 टीके का फुल रिव्यू, टाटा का 16 चक्का टिप्पर, मल्टी एक्सल व्हीकल, हैवी ड्यूटी टिप्पर। धन्यवाद, थैंक यू।